गाड़ियों की तलाशी लेनी है, आवाम को चलिएगा थोड़े से पीछे चले। क्या पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में अब शुरू हो गया है विद्रोह? क्या जिन लोगों के नाम पर पाकिस्तान दशकों से राजनीति करता रहा, वही लोग अब पाकिस्तान के खिलाफ खड़े हो गए? क्या पीओके में उठी आवाज पाकिस्तान की पूरी व्यवस्था के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गया? क्योंकि जिस कश्मीर को लेकर पाकिस्तान पूरी दुनिया में अपना दावा पेश करता रहा, आज उसी इलाके से पाकिस्तान की सेना और सरकार के खिलाफ गुस्से की तस्वीरें सामने आ रही। लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, बाजार पूरी तरह बंद है और कई जगहों पर पाकिस्तान के खिलाफ खुलकर नारेबाजी हो रही है। कहते हैं कि जब किसी व्यवस्था में लोगों का भरोसा टूट जाता है तो सबसे पहले आवाज उठती है, और जब आवाज दबाने की कोशिश होती है तो वही आवाज आंदोलन में बदल जाती है। आज की कहानी पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके की है, जहां हालात लगातार तनावपूर्ण होते जा रहे हैं। आखिर क्यों वहां के लोग पाकिस्तानी सेना के खिलाफ खड़े दिखाई देते? तो बता दें आपको कि क्यों, तो इसका जवाब यह है कि पाकिस्तान के मंत्री तक ऐसे बयान दे रहे हैं जो एक नई बहस को जन्म दे रहे हैं। और क्या पाकिस्तान के सामने एक नया संकट खड़ा हो गया? आइए पूरी कहानी को एक एक कर समझते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का राष्ट्रवाणी पर, और मैं हूं आपके साथ सुमन। दरअसल पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में पिछले कुछ समय से विरोध प्रदर्शन तेज हो गए। कई इलाकों में लोग प्रशासन और सेना के खिलाफ नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि स्थानीय मुद्दों से शुरू हुआ विद्रोह अब बड़े असंतोष में बदलता जा रहा है। पीओके में कई जगहों पर बाजार बंद है और कई लोगों ने अपनी मांगों को लेकर आवाज बुलंद की। जान मांगोगे हम जान देंगे, कश्मीर मांगोगे हम। हालात इतने तनावपूर्ण होते जा रहे हैं कि पाकिस्तान की सेना को भी वहां कड़ी निगरानी करनी पड़ रही है। लेकिन इसी बीच पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का एक बयान चर्चा में आ गया। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि सिर्फ वहां पैदा होने से कोई कश्मीरी नहीं बन जाता। यानी समझ सकते हैं इस बयान का मतलब क्या हो सकता है। उनके मुताबिक कश्मीरी पहचान कुर्बानी और संघर्ष से जुड़ी है। इस बयान के बाद सवाल उठने लगे कि आखिर पाकिस्तान अपने ही कब्जे वाले कश्मीर के लोगों को लेकर ऐसा बयान क्यों देगा? क्योंकि लंबे समय से पाकिस्तान कश्मीर मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाता रहा, लेकिन अब जब उसी इलाके के लोग पाकिस्तान की नीतियों के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं तो यह पाकिस्तान के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया। वहीं विशेषज्ञों का कहना है कि ख्वाजा आसिफ का बयान शायद इसी बेचैनी को दिखाता है कि पीओके में जिस तरह से अशांति फैली हुई है, पाकिस्तान में जिस तरह से अशांति फैली हुई है, वो बेचैनी दिखाती है। क्योंकि अगर पीओके में असंतोष बढ़ता है तो पाकिस्तान की कश्मीर नीति पर सीधा सवाल खड़ा होगा। वहीं दूसरी तरफ पीओके से ऐसी तस्वीर भी सामने आई है जहां लोग पाकिस्तानी सेना की कार्रवाई का विरोध करते नजर आ रहे हैं। लोगों का आरोप है कि उनकी आवाज दबाने के लिए बल प्रयोग किया जा रहा है। कुछ प्रदर्शनकारियों ने यहां तक कहा कि अगर उनके साथ क्रूरता होगी तो वे भी पीछे नहीं हटेंगे। यानी पाकिस्तान की सेना के खिलाफ डटकर मुकाबला करने के लिए पीओके के लोग तैयार हैं। यह स्थिति पाकिस्तान के लिए इसलिए चिंता की बात है क्योंकि सिर्फ पीओके ही नहीं बल्कि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा जैसे इलाकों में भी असंतोष बढ़ता रहा। बलूचिस्तान में लंबे समय से अलगाववादी गतिविधियां और विरोध प्रदर्शन चलते रहे हैं। वहां स्थानीय लोग संसाधनों और अधिकारों को लेकर पाकिस्तान सरकार पर लगातार आरोप लगाते रहे। जान मांगोगे हम जान देंगे, कश्मीर मांगोगे हम चीन। वहीं खैबर की बात करें तो वहां में भी सुरक्षा हालात चुनौतीपूर्ण लगातार बने हुए। आतंकी संगठनों और सुरक्षा बलों के बीच संघर्ष की खबरें लगातार वहां से आती रही। यानी पाकिस्तान के सामने एक साथ कई मोर्चे खुल चुके हैं। अब राजनीतिक विश्लेषकों की अगर बात करें तो राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि जब किसी देश के अलग अलग हिस्सों में एक जैसे नाराजगी दिखाई देने लगे तो यह किसी भी सरकार के लिए
गंभीर संकेत होता है। इतिहास में कई बार ऐसा हुआ है कि जनता की नाराजगी लंबे समय तक दबाई गई, लेकिन जब वह बाहर आई तो बड़े बदलाव देखने को मिले। यानी स्पष्ट तौर पर उनका ये कहना है कि हो सकता है इसे सत्ता परिवर्तन से देखा जा सकता है, जोड़कर। पाकिस्तान के इतिहास में भी ऐसा दौर आ चुका है जब क्षेत्रीय असंतोष ने देश को, राजनीति को बदल दिया था। अब सवाल यह है कि क्या पीओके की स्थिति भी किसी बड़े बदलाव की शुरुआत है? क्या वहां का गुस्सा सिर्फ स्थानीय समस्याओं तक सीमित रहेगा, या फिर यह पाकिस्तान की राजनीति और व्यवस्था के लिए एक बड़ी चुनौती बनेगी? लेकिन फिलहाल इतना जरूर है कि पाकिस्तान जिस कश्मीर को अपनी ताकत बताता रहा लंबे समय तक, उसी जगह से उठती आवाजें अब उसके लिए चिंता का कारण बन गई। क्योंकि किसी भी देश की असली ताकत सिर्फ सेना या हथियार नहीं होती। असली ताकत होती है जनता का भरोसा, जनता का सरकार के प्रति विश्वास, लोकतंत्र के प्रति विश्वास। लेकिन पाकिस्तान लोकतंत्र तो है ही नहीं। जब जनता और व्यवस्था के बीच दूरी बढ़ती है तो सबसे मजबूत दिखने वाली जो दीवारें होती है, उसमें भी दीवारें यानी दरारें आ जाती हैं। अब देखना होगा कि पाकिस्तान इन हालात को कैसे संभालता है। क्या बातचीत का रास्ता अपनाया जाएगा या फिर दबाव की नीति लगातार जारी रहेगी पीओके के लोगों पर? क्योंकि आने वाला समय बताएगा कि पीओके की आवाज सिर्फ एक विरोध है या फिर किसी बड़े बदलाव की शुरुआत। आपकी राय क्या है? क्या पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में हालात बड़े संकट की तरफ बढ़ रहे हैं? कमेंट करके अपनी बात जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।